प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथ वर्कशीट नंबर 77 चैप्टर नंबर 13 वर्कशीट 39 और 40 की पुनरावृत्ति के क्वेश्चंस में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या है। प्रश्न नंबर 1 में यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा और घन का विकर्ण क्या होता है। घन के विकर्णों में हमारे पास कितने विकर्ण होते हैं और जो सबसे बड़ा घन का विकर्ण होता है वो क्या होता है। यदि हम किसी भी तल किसी भी सतह के वर्गाकार आकृति का विकर्ण ज्ञात करते हैं तो भुजा √2 होता है। यदि विकर्ण घन का हो तो उसके लिए भुजा √3 होता है। तो यहां सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे वो देखेंगे। तो घन का विकर्ण बराबर भुजा √3 होता है। ये इसका फॉर्मूला। यदि घन का विकर्ण हमें 8√3 दिया हुआ है तो इसकी भुजा क्या होगी। भुजा गुना √3 है तो √3 से √3 कैंसिल करने के बाद भुजा की जो लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। अब उसने कहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है 6a², 6 भुजा का स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर 6 और a का स्क्वायर डालेंगे तो 8 का वर्ग करेंगे, इसमें 6 गुना 64 होगा और गुना करेंगे तो 6 24 और 6 36 + 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका है 384 सेंटीमीटर वर्ग। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या घनाभ है। घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। अब 6a² है। अब नई भुजा क्या होगी। नई भुजा a + 50% वृद्धि करने के बाद क्या मिलेगी ये देखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 3/2a। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो 6a का वर्ग होगा, नई भुजा का वर्ग होगा। नई भुजा को लिखेंगे 3/2a का वर्ग। अब 6 गुना 9/4 a का वर्ग होगा। इसको 9/4 × 6a² लिखोगे। अब यहां से आपके पास जो बढ़ा उसको देख रहे हैं आप कि ये 9/4 गुना पुराना घन। अब अंतर क्या आया पुराने घन में और नए घन में अंतर क्या होगा। अब इसको देखेंगे तो अंतर देखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर
तो ये 9/4 6a² माइनस 6a² करेंगे तो 9/4 माइनस 1 इंटू 6a² होगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5/4 गुना 6a² होगा। अब यदि हम यहाँ अंतर में प्रतिशत निकालेंगे, अंतर में प्रतिशत होगा तो इसको हम बात करेंगे 5/4 गुना 6a² 6a² से बात करेंगे तो ये 6² कैंसिल हो गया, गुना 100 करेंगे तो यह 5/4 गुना 100 को आप लिखोगे, ये 25 और 25 बचे 125%, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे कि एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है। तो एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी विमा 4:2:1 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं का अनुपात 4:2:1 है। तो भुजा क्या होगी, L बराबर 4a लिख दे, B बराबर 2a लिख दे और H बराबर a। अब यहां हमारे पास किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, उसके अनुसार इसका सूत्र लगाएंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH। अब यहां हमें ये दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको आप 1372 और यहां अनुपात में इसको रखेंगे तो ये 4a गुना 2a प्लस 2a गुना a प्लस 4a गुना a बराबर 1372। अब इस 2 से उधर भाग कर सकते हो या फिर यहां से क्या बदल सकते हो, देखो ये आएगा 8a², ये आएगा 2a², ये आएगा 4a² बराबर 1372। यदि आप इन सबको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, 8 और 10 और 14 दूनी 28, a² बराबर 1372। a² में आप देखोगे तो 28 से भाग करना पड़ेगा। अब ये किससे भाग होता है, 2 से करो 4 से भी हो जाएगा, 4 से करोगे तो 4 7 28 होगा, 4 से करोगे 4 किया 12 और यहां से आ जाएगा 4 चौक 16 और फिर 4 किया 12। यदि 7 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 7 चौक 28 और 7 में 63। तो a² का मान है आपको दिलचस्प, तो a जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से पूछा गया कि उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या हो, तो यहां सबसे बड़ी भुजा लंबाई है, तो लंबाई में 4 गुना 7 बराबर 28 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आपकी जो सबसे बड़ी भुजा है वो 28 सेंटीमीटर होगी। आगे आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को किनारों से जोड़कर रखा गया है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब जैसा कि 3 घनाभ हैं, 3 घनों को एक साथ रख दे,
यहां से इस तरह से हम मिला दें तो ये 3 घन हमें मिल जाएंगे। इनकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है तो 5 ले लेंगे। यहाँ पर 5 दिया गया है तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इस घनाभ के नए घनाभ की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई जिसको हम b कह देंगे वो 5 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमसे पूछा गया उसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब करोगे तो उसमें आपको सीधा सीधा निकालना है 2 गुना LB + BH + LH। मतलब क्या हुआ 2L क्या है आपके पास 15 गुना 5 + 5 गुना 5 + 15 गुना 5। ये 2 और 15 × 5 = 75 हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया, 15 × 5 = 75 हो गया। जब 2 और इन सबको जोड़ेंगे तो 175 होगा। 175 को गुना करेंगे तो ये 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और आंसर आपका है 350 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हॉल की लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 16 मीटर है। यदि फर्श तथा समतल छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात करो। अब यहां पर आपको दिया गया है कि हॉल की जो लंबाई है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। जो हॉल है हॉल की लंबाई आपको दे रखी है 20 मीटर। हॉल की चौड़ाई आपको दे रखी है 16 मीटर। अब इसके आधार पर दूसरी शर्त ये दी है कि उसकी छत और फर्श का जो क्षेत्रफल है चारों भुजाओं का क्षेत्रफल बराबर है फर्श का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। अब चारों भुजाओं का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है 2 गुना पर आधार परिमाप कहते हैं L + B × H। आधार का परिमाप गुना ऊंचाई और छत और फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई। क्योंकि छत और फर्श दोनों बराबर बराबर होते हैं तो इस तरह से हम डालेंगे। अब यहाँ यदि आप इसको देखेंगे H हमें मालूम नहीं है, लंबाई मालूम है 20, चौड़ाई मालूम है 16, ऊंचाई हमें पता करनी है। ये हो जाएगा 2 गुना 20 गुना 16। अब आप यदि H का मान निकालते हो तो यहाँ 2 गुना 20 गुना 16 बटे में यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे 36 गुना 2 हो जाएगा। 2 से 2 काट देंगे। यहाँ से आप किस संख्या से किसे काट सकते हो 4 से यदि काटना चाहो तो 4 में 36 और 4 चौक 16 हो जाएगा। अब ये किसी संख्या से नहीं कटता तो यहाँ ये आ जाएगा 20 × 80 बटे 9। अब लगभग ये 9 के बराबर हो जाएगा। दोनों निकालोगे तो 9 × 8 = 72 होगा दशमलव। अब 9 × 8 = 72 में ये आ गया 8 और फिर ये आ जाएगा 8 मीटर के आसपास ये होगा।
दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक घनाकार बॉक्स की लंबाई 2:3:4 के अनुपात में है। इनमें 4 रुपए और 4.50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कागज के टुकड़े की कागज से ढकने की कीमतों का अंतर 416 रुपए है। बॉक्स की लंबाई ज्ञात करो। तो यदि हम ये मान लें कि घना या बॉक्स की जो लंबाई है वो 2x + 3x + 4x है। क्वेश्चन नंबर 6, माना बॉक्स की भुजा क्रम से ए या जिसको हम लंबाई कह दें L 2x है, चौड़ाई B 3x है और उसकी ऊंचाई H 4x है। और इनका उसने कहा कि उसको पेपर से ढकना है, तो पेपर से ढकने का मतलब है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो हमें मालूम है, वो होता है 2 गुना LB + BH + LH। अब यदि हम इसमें सारी लंबाई रखते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सी कैलकुलेशन आएगी 2 गुना x + 3 गुना x + 3x गुना 4x + 4x गुना 2x। हम इसको हल कर लेते हैं और लिखेंगे 2, यहां से हो जाएगा 6x², यहां से हो जाएगा 12x² और यहां से हो जाएगा 8x²। इन सबको और जोड़ दें तो 12, 8, 20 और 26 × 52 x² सेंटीमीटर के रूप में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इसको आप ये लिख सकते हैं। लेकिन जो शर्त दी गई है उसमें कहा है कि यदि इसके रेट अलग अलग कर दें तो आपके आंसर में कुछ अंतर आता है। यदि 10 इसको दर 4 रुपए प्रति 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो खर्च क्या है। अब हम इस जो क्षेत्रफल हमारे पास है उस 4 से गुना कर देते हैं, तो ये 4 गुना 52 x² आएगा। यदि इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 20 x² आ गया। और यदि दर 4 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर है तो खर्च क्या होगा, 4.50 गुना 52 गुना x² करेंगे। अब यहां और गुना कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 234 x²। अब अंतर देखते हैं, खर्च का अंतर होगा 234 x² - 208 x² बराबर 26 x², जो 416 रुपए के बराबर है।
उसकी बॉक्स की लंबाई ज्ञात करनी है तो यहां से हमें एक्स निकालने हैं जी। तो एक्स का मान क्या होगा 416/26 से बात कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा 26 और 26 छिक्का जाएगा। ठीक, यहां से एक्स का मान हमारे पास आएगा वो एक्स आएगा 4। अब यदि 4 आता है तो हमारे पास भुजा एल क्या हुई, लिखेंगे एल बराबर 2 गुना 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। बी लिखेंगे तो 3 गुना 4 बराबर 8 12 सेंटीमीटर। और यदि एक्स लिखेंगे तो 4 गुना 4 बराबर 16 मीटर है। मीटर है सब। इस तरह से हमारे पास आंसर हुआ 8 मीटर 12 मीटर और 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 4 मीटर है। 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों तथा फर्श पर पेंट करने की कीमत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, जो स्विमिंग पूल है वो एक घनाकार होता है। स्विमिंग पूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो उसमें लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल। अब यहां वक्र पृष्ठ होता है 2 गुना एल प्लस बी गुना ऊंचाई और फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये दो लंबाई आपको दी हुई है 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई है 4 मीटर। तो ये 20 प्लस 15 गुना ऊंचाई 4 प्लस 20 गुना 15। तो यहां क्या हो जाएगा, ये इसको गुना कर दें 2 गुना 35 गुना 4 प्लस 300 करेंगे। यहां पर 35 70 और 7 28 280 प्लस 300 बराबर 580 मीटर इसका हो जाएगा। अब इसका खर्च क्या होगा, पेंट करने का जो खर्च आएगा वो क्या होगा। अब उस खर्च को निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल से गुना करना होगा। क्षेत्रफल गुना दर, पेंट की दर क्या है, तो क्षेत्रफल 580 आ गया, दर हो गई आपके पास 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो 12 से गुना कर देंगे तो 12 0 0 12 96 और 12 60 और 9 ये 6,960 रुपए इसका आंसर आएगा। इतना खर्च उसमें आएगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधा भी सम्मिलित है, आधा नीचे घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कक्षा की लंबाई उसकी ऊंचाई से 2 गुना तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 1.5 गुना है। रुपये 1.60 प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर सफेदी की कीमत 179 रुपये 20 पैसे है। कक्षा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, माना कमरे की ऊंचाई बराबर x
कमरे की चौड़ाई क्या होगी, वो इसकी 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब है 1 से 1/2 या 3/2x मीटर। और कमरे की जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है कि कक्षा की लंबाई उसकी ऊंचाई से 2 गुनी, सॉरी ऊंचाई से दुगनी है। तो ऊंचाई तो x थी, तो ये ले लेंगे 2x मीटर। कमरे की लंबाई ऊंचाई से दुगनी तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 1.5 गुनी है। यदि दर 1.60 प्रति वर्ग मीटर की दर से उसकी सफेदी की जाती है तो खर्चा आता है। अब दीवार है हमारे पास, कमरे की लंबाई चौड़ाई दी गई है और हमें क्या करना है, दीवारों को किया गया, ठीक है। वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर सफेदी की गई है, तो दीवारों पर की गई है ना कि छत पर। तो हमें कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 गुना आधा गुना ऊंचाई। फिर एक कमरों की दीवारों की सफेदी का खर्च, वो हमें दे रखा है 179.2 रुपीज। बट खर्च क्या होता है, क्षेत्रफल गुना दर बराबर ये हो। अब हम देखेंगे कि दर क्या दी हुई है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। अब लंबाई चौड़ाई को यदि रखोगे तो लंबाई होगी 2x, चौड़ाई होगी 3/2x, ऊंचाई होगी x, दर हो गई 1.60 बराबर 179.20। अब यहां पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो यदि इसको एलसीएम लेते हैं तो यह x आएगा, ये x कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर भी आएगा। तो x स्क्वायर आपका यहाँ आ गया, 2 से गुना करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, गुना में क्या होगा 1.60 बराबर 179.20। तो x स्क्वायर का जो मान आएगा 179.20 डिवाइड बाय 7 into 1.60 हो गया। अब 1.60 में डेसिमल यदि आप काटते हो तो एक तो 0 कैंसिल हो गई, फिर आप इसको और दूसरे नंबर से कैंसिल कर सकते हो। यानी हम इसको लिखें 1792 डिवाइड बाय 7 into 16, तो आप इसको 7 से यदि काटते हैं तो देखो 7 से कटता है, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक है। तो 4 से काटते हैं, 4 4 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 32। अभी 4 से भी कट जाएगा तो 4 कम 4, 4 कम 4, 4 कम 8। अब क्या ये 7 से भी कट रहा है क्या, यदि 7 से काटते हैं 7 कम 7 और 7 से 42। अब आपके पास आ गया x स्क्वायर बराबर 16, तो x का मान आ गया 4। लेकिन हमसे पूछा गया कि भुजा क्या होगी, तो भुजा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो कमरे की ऊंचाई या लंबाई निकालेंगे तो लंबाई हो जाएगी 2 गुना 4 बराबर 8 मीटर। चौड़ाई पूछेंगे तो वो 3/2 गुना 4 बराबर 6 मीटर और ऊंचाई निकालेंगे तो वो आ जाएगी 4 मीटर। इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरी बात दे रखा है उसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। विकर्ण होता है घन का घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है L² प्लस B² प्लस H² का वर्गमूल। ये हमें दे रखा है 11। वर्गमूल हटाएंगे तो L² हो जाएगा और यहाँ वर्ग हो जाएगा 11 और ये लिखेंगे B² प्लस H²। मतलब क्या हुआ, L² प्लस B² प्लस H² का मान हो गया 121। ये दूसरा रिलेशन दे दिया, एक अलग रिलेशन दे दिया। लेकिन हमारे पास एक रिलेशन और होता है जिसको अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे कि यदि L A प्लस B प्लस C ऑफ होल स्क्वायर बराबर A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 L AB प्लस BC प्लस AC। अब यदि हम A को L, B को P और C को H ले लें तो क्या होगा, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर होगा। यहाँ L² प्लस B² प्लस C का स्क्वायर होगा। यहाँ 2LB प्लस BH प्लस LH होगा। अब यहाँ मान रखते हैं कि L प्लस B प्लस H का 19 का वर्ग हो गया। ये 11 का वर्ग 121 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 121 और ये 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH। अब यहां से आप इसको निकालेंगे तो क्या होगा, अब 11 का वर्ग में लिखें तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ 19 का वर्ग माइनस 11 का वर्ग कर दो और ये हो गया 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH। अब देखोगे 19 प्लस 11 और 19 माइनस 11 लिखोगे और ये है घनाभ का कुल पृथ्वी क्षेत्रफल। अब ये 20 गुना 8 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। इस तरह से घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाते हैं जिनको आपको करना होगा।